और साथियों, आपका स्वागत है डीडीएस चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 10th। जी हाँ दोस्तों, तो क्लास 10th है, उसके जो अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसकी हमें तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उसके मॉडल पेपर को मिलाने हैं। उसके मॉडल पेपर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आने वाले आपके चाहे वो अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा के अंदर बोर्ड के तो प्रश्न का लेवल है, जो पैटर्न है, जो पूछने का तरीका है, उसमें ग्रामर का पोर्शन कितना रहेगा, उसमें पाठ्य पुस्तक का पोर्शन कितना रहेगा, इन सारे प्रश्नों का आइडिया से आप लग जाएंगे। तो आप तैयारी उसके हिसाब से करोगे तो और बढ़िया रहेंगे और हिंदी में आप पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 10th के जो खंड अ भाग है, वहाँ पर आपको क्या दे रखा है दोस्तों, अपठित गद्यांश। आपको कम से कम 2 से 3 अपठित गद्यांश, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करनी, प्रैक्टिस करनी। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, पैराग्राफ को 2 से 3 बार पढ़ना है। जैसे सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसे पहले रहा करता था, पर एक जाति दूसरे जाति से, एक देश दूसरे देश से स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गया है। सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष, सबल निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। एक क्षण के विराम नहीं है। सार्वभौमिक वनवर्ती से उसका अनंत कभी न होता हो। यदि छात्रवृत्ति उनके लक्ष्य अपने लक्ष्य रखती है, इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया हो। वर्तमान अर्थ अनुवाद शासन के भीतर रखने का जो छात्र धर्म का उच्च पवित्र उच्च आदर्श को लेकर संप्रतिष्ठा आवश्यक है। अर्थात इस जो गद्यांश का उच्च होगा वो क्या होगा, भय। एक देश दूसरे देश को भय का कारण क्या है, स्थायी की वजह से। दूसरे हैं दोस्तों, सबल और निर्बल दो देशों के बीच चल रही है शोषण की प्रक्रिया। छात्रवृत्ति यानी वर्णवर्ती ध्वति से। अगला है उच्च और पवित्र आदर्श के प्रति आवश्यक है तो छात्र संघ। तो ये तो थे अपठित गद्यांश। अब आगा पद्यांश। पद्यांश का मतलब था कविताओं को, कविताओं में से एक कविता दे रखी हुई, इसी को 2 बार प्रैक्टिस करनी है और पढ़ना है, इसमें से उत्तर निकालना है। जैसे ये जो कविता दे रखी थी, इसका गद्यांश होगा बचपन। कवित्री के अनुसार चिंता के चक्र में जीवन कैसे कट गया है, भाष्य। अगला है दोस्तों निर्बल शब्द का अर्थ क्या होगा, तो इसका हो जाएगा निसारे। अगला है उपयुक्त काव्यांश में संतान मिटाने वाला बचपन। नंदवंदन सी फूल रही है कुटिया। मैं क्या लिखता हूँ पाठ के लेखक ने किसकी विभीषणा का वर्णन किया है, तो हिरोशिमा परमाणु विस्फोटक का। जब बाबू रामायण की पाठ करते तब उनकी बगल में बैठकर आईने में अपने मुंह निहार करते। उपयुक्त कविता किस पाठ से, माता का आंचल में से ये लिया गया। आधा नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी दोस्तों। यहाँ से आपको 3 नंबर, 6 प्रश्नों के 3 नंबर प्राप्त कर लेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, आपको ग्रामर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। प्राय गुण दोष अवस्था व्यापार अमूर्त भाव क्रिया जो संज्ञा के अंतर्गत आती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहेंगे भाववाचक। क्या कहेंगे, भाववाचक। अगला है ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, निजवाचक। क्या कहलाएगा, निजवाचक। अगला है जिस क्रिया का प्रभाव व फल कर्ता के ऊपर पड़े तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आक्रामक क्रिया। कौन सी, आक्रामक। फिर परिणामवाचक के भेद पूछे आपको, तो 2 भेद होते हैं। हिंदी भाषा में मुख्यतः कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं, तो 22 उपसर्ग होते हैं। आसानी से उत्तर मिल जाएंगे आपको। तो ग्रामर का पोर्शन तो आपको और मजबूत करने हैं, क्योंकि यहाँ से आप नंबर पूरे के पूरे प्राप्त कर सकते हैं। वह प्रत्यय जो धातु क्रिया अंत में लगाकर नए शब्दों की रचना करते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्रदंत। क्या बोलते हैं, क्रदंत। अगला है दोस्तों आपके सामने अति लघुतात्मक प्रश्न है, जहाँ से आपको 12 क्वेश्चन के आधे से 6 नंबर प्राप्त कर लेंगे। करना क्या है, आपको यण संधि के उदाहरण लिखने हैं। तो आप यण संधि के उदाहरण में आप लिख सकते हैं पर्यावरण, परिधन, आवरण। क्या हो जाएगा, पर्यावरण। और दूसरा आप अति धन अधिक। क्या हो जाएगा, अति अधिक। ये उदाहरण 2 लिख देंगे। तो क्या, परिधन आवरण, पर्यावरण, अति धन अधिक, अति अधिक, दोनों किसके उदाहरण हैं, यण संधि के। अब आपको पूछा गया है द्विगु समाज द्वंद्व समाज में क्या अंतर है। तो देखो दोस्तों, द्विगु का अर्थ होता है संख्या से संबंधित है, जिसमें प्रथम में क्या है, संख्या शब्द आए। जब आपने समास पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो हमारे इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें समझाया गया है बहुत शानदार सरल तरीके से, जहाँ पर बताया गया है कि द्विगु समाज का अर्थ होता है, द्वि का अर्थ है 2, संख्या के संबंधित। जहाँ द्वि शब्द आ जाए तो वो मतलब होता है संख्या संबंधित। द्वंद्व समाज में क्या होता है, द्वंद्व समाज में होता है 2 समान वाले शब्द, दोनों पद समान होते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों पद होते हैं समान। इसमें होता है प्रथम पद समान, लेकिन इसमें संख्यावाचक शब्द होता है। और इसमें क्या होता है, आपको 20 में और शब्द दिखेंगे।
या शब्द दिखेंगे। जैसे माता पिता, तो माता और पिता, भाई भाई और बहन, तो ये और शब्द इसी पे होंगे द्वंद्व समाज में। अगला है दोस्तों किच्चड़ उचालना, अर्थात बदनाम करना। क्या करना? बदनाम करना, बदनाम करना। क्या हो जाएगा? बदनाम करना। अगला है दोस्तों एक सादे सब सादे सब जाए, अर्थात यदि आपने दो नाव पे पैर रखकर आप लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते, यानी आपको लक्ष्य प्राप्त करने हो तो एक लक्ष्य बनाकर आप जीवन में सफल हो सकते हैं। तो आप अभी से तैयारी कर लेंगे तो बोर्ड में आपके अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये लोकोक्ति का अर्थ एक साधने से ही लक्ष्य प्राप्ति होती है। दूसरा पाँचवा देखिए दोस्तों, जो बाल गोविंद जो पाठ है उसमें से लेखक का माध्यम से क्या दर्शाना चाहता है, उसमें से सवाल पूछा गया है, ये आपको तैयार करना है। नवाब साहब ने खीर की सब फाँकों की खिचड़ी से बाहर फेंक कर टुवाले से हाथ होठ पोंछकर किस भाव का दर्शाया गया है, वो नवाब साहब वाले पाठ से पूछा गया है। मानवीय करुणा का जो दिव्य स्मरण है उसका संबंध किससे थे, तो वो इस पाठ में से पूछा गया। एक कहानी पाठ में मन्नू भंडारी किस भाव को अधिक प्रभाव उभर गया है, उनके पाठ से। गोपियों ने हारिल की लकड़ी किससे कहा गया है, तो हारिल एक पक्षी होता है, पक्षी जब उस लकड़ी के ऊपर बैठता है उसका जो प्रेम भाव है वो इसमें बताया गया है गोपियों ने, तो उसमें से लिखा गया है गोपी। अगला है मोतिन की ज्योति मिल का मकरंद का भाव स्पष्ट करना है। खैरियत से आते हो अपने कफन लेकर यहाँ सीधे चले जाओ, उपयुक्त वाक्य किसने कहा है। और अगला जो आपके सामने है, दृढ़ अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई, अचानक पाँवों पर ब्रेक से लगी, जैसी समाधि स्थित भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्याग्नि नुपुर अचानक टूट गया। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा, इस पाठ में ये बताया गया है। अगला है दोस्तों प्रश्न संख्या 4 से 14 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के अधिकतम जो सीमा शब्दों की 40 है, इसमें प्रत्येक अंक आपके 1 है। कैप्टन ने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों लगाया, ये नेताजी वाले पाठ से प्रश्न पूछा गया 1 नंबर का। भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, बाल गोविंद भगत ने ऐसा क्यों कहा, ये उस पाठ से लिया गया एक प्रश्न है। लेखक ने गाड़ी पर बैठने पर नवाब साहब ने क्या प्रतिक्रिया की, लखनवी अंदाज पाठ से लिया गया है। फादर कामिल मुल्क के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी है। गोपियों के उपद्रव के संदेश पसंद क्यों नहीं आया, उस वाले पाठ से लिया गया है। लक्ष्मण के वचनों से बड़े हुए परशुराम जी क्रोध को किसने कैसे शांत किया, ये जो संवाद है लक्ष्मण और परशुराम वाले उनके संवाद के बीच में यह है। संगतकार कविता किसके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाती है। अगला है दोस्तों कि उस सुख का आभास होता तो लेकिन दुख बाँचना नहीं आता, कवि ऋतुराज ने ऐसा क्यों कहा। कवि लॉन्ग स्टॉक जगह का मतलब साना हाथी जो पाठ उसके आधार पर बताना है आपको। मूर्तिकार के अंत में जॉर्ज पंचम की नाक पर क्या हल निकाला। माता का जो आंचल पाठ का शीर्षक की जो सार्थकता स्पष्ट करनी है। कवि ऋतुराज के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का संक्षिप्त में लिखना है, या फिर कवि सूरदास का व्यक्तित्व परिचय उनकी रचनाओं के बारे में लिखना है। सर्वस्व दयाल सक्सेना के व्यक्तित्व उनके कृत्य को संक्षेप में आप लिख सकते हैं। मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व, यानी आपको कम से कम 2 से 4 लेखकों के जीवन का परिचय उनकी रचनाओं को याद करना है, यहाँ से आप 2 से 4 नंबर प्राप्त कर लेंगे। वहीं अगला है खंड 6 में, यहाँ दोस्तों आपको गद्यास दे रखा है। इस गद्यास की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। एक गद्यास एक पद्यास, इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, पहले आपको उसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग में क्या होता है कि ये जिस पाठ से लिया गया है उस पाठ से लिए गए पाठ के बारे में लेखक का परिचय, फिर बाद में उसकी व्याख्या करनी है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखनी है, उसकी व्याख्या, हिंदी में इसकी व्याख्या 3-4 लाइनों में करने से आप आसानी से 1 नंबर डेट से ये नंबर प्राप्त कर लेंगे। और अगला इनमें से एक, दोनों में से एक करना है। फिर आपको ये देखिए आप क्या है, पद्यास है, यानी ये कविता का भाव व्यक्त करना है। वैसे इसमें इसकी प्रसंग लिखना है, जिस पाठ से लिया गया है लेखिका का परिचय, फिर उसकी व्याख्या करनी है। ऐसे करने से आपको 2 नंबर प्राप्त, 1.5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अगला है दोस्तों लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा स्त्री शिक्षा के महत्व को किस प्रकार सिद्ध किया है। यहाँ 1.5 नंबर के प्राप्त होंगे 60 शब्दों में लिखने होंगे। या फिर संगीत एक आराधना है कैसे, नौबत खान की इबादत पठित पाठ के आधार पर बताना है 60 शब्दों में, दोनों में से एक करना है। आत्मकथित कविता का मूल भाव स्पष्ट करना है। और अगला जो खंड आ रहा है दोस्तों, खंड द, जहाँ पर ग्रामर के आप कह सकते हैं कि राइटिंग के उसमें पूछे गए 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। तो निबंध की जो रूपरेखा है दोस्तों वो हमेशा 4-5 लाइनों में होनी चाहिए। जैसे खंड जीवन शिक्षा का महत्व, उसमें आपको प्रस्तावना लिखनी है। शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा के जीवन का विकास, शिक्षा का विविध महत्व और उपचार, ये पॉइंट लिखने से आप आसानी से 6 नंबर प्राप्त कर लेंगे। इसमें आप वैश्विक महंगाई के बारे में, महंगाई का अर्थ क्या है, महंगाई के कारण, महंगाई से जन समस्या, महंगाई से निपटने का उपाय या उपचार। यहाँ पर स्वस्थ जीवन के सुख आधार, स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, स्वास्थ्य पर आधारित भोजन, स्वास्थ्य कमजोर होने के कारण, स्वास्थ्य सुधार के उपाय या उपचार।
या फिर आप कर सकते हैं मेरे प्रिय कवि के बारे में। प्रिय कवि का नाम हो सकता है, प्रिय होने का कारण क्या है, रचनात्मक व्यक्तित्व कैसा है, सामाजिक उसका महत्व और उपचार। ऐसे आपको 5 पॉइंट में कम से कम निबंध आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप आसानी से आप यहाँ से 300 शब्दों में करीबन 30 से 40 लाइन लिखने से आप 6 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगला है दोस्तों आपके सामने एक प्रार्थना पत्र, जहाँ आप डेली जहाँ स्कूलों में लिखे जाते हैं। उसका पैटर्न सामान्य सरल है, बस जो स्कूल का नाम पूछा गया है वहाँ इस परीक्षा में दे रखा है उसका नाम लिखना है। प्रधानाचार्यों को लिखा गए खेल सामग्री के बारे में मंगवाने हेतु आप प्रार्थना पत्र लिखना है। यहाँ से भी आप कितने नंबर, 2 नंबर प्राप्त कर लेंगे। या फिर स्वयं को सुरसालगढ़ के निवासी सुरेश मानकर अपने छोटे भाई को क्या लिखना है, शिक्षा का महत्व बताते हुए एक पत्र तैयार करना है। तो कम से कम आपको क्या करना है, 1-2 तो आपको यानी प्रार्थना का फॉर्मेट पता होना चाहिए, और एक पत्र जो औपचारिक या अनौपचारिक 2 पत्र हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपके आने वाले एग्जाम में इनमें से ही प्रश्न आने वाले हैं, बोर्ड के हो या फिर चाहे अर्धवार्षिक हो आने वाले। दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई मिट्टी की मूर्तियों की बिक्री है, तो विज्ञापन तो आप ध्यान रखिएगा, आज के टाइम में विज्ञापन भी पूछा जाता है 2 नंबर का, कम से कम 25 से 50 शब्दों में। तो विज्ञापन का फॉर्मेट भी तैयार जरूर करिएगा। यहाँ पर वसंत ऋतु में विद्यालय के उद्यान में पुष्प प्रदर्शनी देखने के तो भी आप विज्ञापन, तो कम से कम आपको विज्ञापन का फॉर्मेट ध्यान होना चाहिए। तो ये थे दोस्तों आपको हिंदी का जो पेपर का जो पैटर्न है, प्रश्न का जो लेवल है, किस तरह का प्रश्न पाठ्य पुस्तक से पूछा गया है, ग्रामर में लेवल कैसा है, तो ये आप इस पेपर को देखकर अंदाज़ा लगा देंगे। आपके आने वाले अर्धवार्षिक हो या वार्षिक प्रश्न इनसे आस इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। तो आप ऐसे करिएगा, इस पैटर्न को समझिए और इसके अकॉर्डिंग